स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पाकिस्तान जो कि आतंकिस्तान है, ये किसी से छिपा नहीं है। दुनिया में कहीं पर भी आतंकी हमले हों, इन भिखमंगों का नाम उसमें जुड़ जाता है, क्योंकि यहीं से निकलकर आतंकी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान आतंकियों का गढ़ बन गया है, आतंकियों की राजधानी बन गया है। हालांकि पाकिस्तान में भी तमाम आतंकी हमले हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके रहनुमा जो हैं, आका जो हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून हैं। विस्तार से उनसे चर्चा करेंगे कि कैसे पाकिस्तान में लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं और कैसे आतंकी वहां से निकलकर दुनिया को तहस नहस कर रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले कुछ डिटेल जानकारी आपको दे देते हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के आंकड़े देखिए। पाकिस्तान में इस साल 1139 आतंकी हमले हुए। पिछले साल 1045 आतंकी हमले हुए थे। भारत में आतंकी घटनाओं में 43% की कमी आई। दुनिया के टेररिज्म का 2% है। पूरी दुनिया में 5582 आतंकी हमले हुए। पिछले साल के मुकाबले 28% की कमी है। 81 देशों में आतंकी घटनाओं में कमी। 19 देशों में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं। जिस तरह दुनिया में युद्ध की संख्या बढ़ी है, यूरोप अमेरिका में आतंकी घटनाएं बढ़ सकती हैं। ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स का आंकड़ा है। पंकज जी, क्या इसी आधार पर पाकिस्तान के 90% मुल्क को आतंकी घोषित कर ही देना चाहिए क्या आप दुनिया को? बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट है और उसमें हर साल ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स निकलता है। और आपने जो बाकी बताया, जो बातें, उससे अलावा मैं बता देता हूं। उसमें यह लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा इलाका और बलूचिस्तान इलाका, ये दोनों में सबसे ज्यादा आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं। और पुलिस फोर्स भी मारा जा रहा है, आम लोग भी मारे जा रहे हैं और आतंकी भी मारे जा रहे हैं। जो बात हम लगातार बोल रहे थे बलूचिस्तान को लेके या खैबर पख्तूनख्वा को लेके, उसको इंटरनेशनल एजेंसी ने भी मान्यता दे दी है कि पाकिस्तान की यही हालत है। और साल दर साल बढ़ रहा है। दुनिया में जब आतंकी घटनाएं कम हो रही हैं तो पाकिस्तान में बढ़ रहा है। और इस मामले में पाकिस्तान आज नंबर 1 है। अब इसका मतलब यह है कि वहां की सिचुएशन खराब हो रही है। पाकिस्तान की मीडिया में इसे छिपाया जा रहा है। ये जो हमारे यहां जो न्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपी है, इस खबर के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है। पाकिस्तान की मीडिया ये कह रही है कि ये जो हैं आंकड़े, ये तो सिर्फ रजिस्टर्ड आधिकारिक आंकड़े हैं। इससे 3 गुना ज्यादा वो आंकड़े हैं जो कि कहीं भी पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने ही नहीं दी जाती, या फिर आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी बाहर ही नहीं आने दी जाती। अगर सही फैक्ट्स और आंकड़े आ गए तो पूरी दुनिया में कोहराम मच जाएगा। ये उनका कहना है, हम नहीं कह रही है, पाकिस्तानी मीडिया कह रही है। वो ये कह रही है कि हमारे देश में सिर्फ 2 प्रोविंस को छोड़कर, पंजाब और सिंध को छोड़कर, अगर बच्चा बाहर जाता है या कोई आदमी जाता है घर से, तो वो शाम को सुरक्षित वापस आ जाएगा लौट के घर पे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और सबसे ज्यादा मारने वाला ये आर्मी वाले हैं। ये वहीं के पैनल में डिस्कशन हो रहा है, वहां के नेशनल मीडिया में, क्योंकि कॉपीराइट की वजह से हम दिखा नहीं सकते। लेकिन पंकज जी, एक सवाल वहां की मीडिया ये डिस्कस कर रही है। एक सवाल इस आंकड़े के आधार पर यह भी है कि पूरी दुनिया में आतंकी हमलों में 28% की कमी पिछले कुछ सालों में आई। तो क्या हम ये मान लें कि अब दुनिया भी ये समझ रही है कि भाई आतंक के खिलाफ लड़ने के लिए एक मंच पर आना होगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बार जिक्र किया कि हमें आतंकवाद से लड़ने के लिए एक मंच पर आना होगा, सभी हित छोड़कर। क्या उस पर दुनिया अब गौर करने लगी है? देखिए, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हर देश अपने इंटरेस्ट के अनुसार भाग लेता है। अमेरिका का जो प्रायोरिटी होगा वो कुछ दूसरा होगा, इंडिया की प्रायोरिटी कोई दूसरी होगी। इस वजह से एकजुटता नहीं हो पाती। देखिए, भाषण तो हर कोई देता है कि आतंकवाद को खत्म करना चाहिए। पाकिस्तान भी भाषण देता है कि आतंकवाद को खत्म करना चाहिए, लेकिन हर किसी के आतंकवादी अलग अलग हैं। जैसे पाकिस्तान के लिए अफगान आतंकवादी हैं, भारत के लिए लश्कर, जैश, ये सब आतंकवादी हैं। अमेरिका के लिए अल-कायदा, आईएसआईएस आतंकवादी है। इजराइल के लिए हमास आतंकवादी है। ये सऊदी के लिए हुती आतंकवादी हैं, हुती हिजबुल्लाह आतंकवादी हैं।
तो हर का आतंकवादी अलग है। और ये जो ईरान और इस जो कठमुल्ले हैं, इनके लिए अमेरिका आतंकवादी है। तो किसका आतंकवादी कौन है, किसके खिलाफ कौन लड़ेगा, ये दिक्कत हो जाती है। एक और बड़ी घटना हुई है, मुझे लगता है वो मिस कर जाऊंगा। कल बलूचिस्तान और सिस्तान के बॉर्डर पे अमेरिका ने बमबारी की है। रिपोर्ट जो कि इस्लामाबाद पोस्ट एक वेरीफाइड अकाउंट है, उसमें अफगानिस्तान डिफेंस और चाइनीज का एक आता है, चाइना टुडे है। उन तीनों में जो खबर है वो ये है कि अमेरिका के प्लेन पाकिस्तान की तरफ से गए थे और सिस्तान और बलूचिस्तान बॉर्डर पे बमबारी करके चले आए हैं। ये बहुत खतरनाक है कि पाकिस्तान से वो फाइटर प्लेन उड़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान ने इनडायरेक्टली बिल्कुल इजाजत दे दी है कि आप हमारे एयर बेसिस का इस्तेमाल कर लो। पंकज जी, ये चंगहार टाइप का कोई इलाका है, वहां पे ये बमबारी हुई है। बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि बलूचिस्तान में आतंकी घटनाएं बढ़ने वाली हैं। सिस्तान के जरिए अब उधर से भी आतंकी आने वाले हैं, और ईरान तो जो करेगा वो करेगा ही, अगर ये खबर सही है तो। अगर ये खबर सही है तो उसके अनुसार बलूचिस्तान में आतंकी हमले किस लिए बढ़ने वाले हैं ये सबको पता है, लेकिन पाकिस्तान में जो 1139 आतंकी हमले दर्ज किए गए, क्या उसमें वाले हमले भी हैं जो अफगानिस्तान ने किए हैं इस युद्ध के दौरान? क्या उन्हें भी जोड़ लिया गया होगा पिछले साल से लेकर अभी तक? नहीं, उसमें टीटीपी वाला हमला जोड़ा गया है। उसमें जोड़ा गया है बलूच जो करते हैं, बलूच विद्रोही हैं जो हैं, वो वाला हमला जोड़ा गया है। फिर हाँ, शिया सुन्नी जो आपस में एक दूसरे की मस्जिदों में धमाके करते हैं, वो वाला हमला जोड़ा गया है। यही सब। एक है वहां सिंधुस्तान आर्मी करके कोई सिंध प्रदेश में है, उन्होंने 2 आतंकी हमले किए हैं जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। वो अलग सिंध प्रदेश के लिए लड़ रहे हैं, उसे भी आतंकी हमलों में गिना गया है। आर्मी की एट्रोसिटीज को किसी तरह के आतंकी हमलों में नहीं गिना है, इसलिए उसका काउंटिंग अलग है। लेकिन शिया सुन्नी वाला जो जोड़ा गया है पंकज जी, वो तो आपसी रंजिश है। इस शुक्रवार वो मारते हैं, उस शुक्रवार वो मारते हैं। क्या ये काउंटिंग बढ़ाकर पाकिस्तान दुनिया को ये तो नहीं बताना चाह रहा है कि देखिए सबसे ज्यादा पीड़ित हम ही हैं आतंकवाद से? नहीं, पीड़ित तो जो टोटल मौत हुई है पाकिस्तान में, उसमें सिर्फ 1100 कुछ को लिया गया है। एक लब्बैक नाम का है, वो शिया चलाते हैं, और सुन्नियों की तो कई संस्थाएं हैं। ये सबको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करके रखा है यूएनओ ने। तो जो घटनाएं जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो करेंगी, सिर्फ वही आतंकी घटनाएं जोड़ी जाएगी। अगर आज रोहित जाके स्टेनगन से भून दे किसी को, तो वो आतंकी घटनाएं नहीं, क्योंकि अभी तक आप बाकायदा रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं यूएनओ में। पाकिस्तान में मरने वालों की संख्या बहुत 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 ज्यादा है, और ये जो 1100 कुछ है वो सिर्फ वो हैं जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की हैं। जैसे अभी बलूच वालों को शामिल कर लिया, टीटीपी को शामिल कर लिया, ये लब्बैक वाले को शामिल कर लिया। बहुत तरह की तंजीमें हैं। लश्कर तोयबा वगैरह जो कश्मीर में वगैरह कर रही, वो तो भारत में काउंट हो गया। ये ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो आतंकी मरे वो थोड़ी ना इसमें काउंट है। ठीक है, फिलहाल वो सब नहीं है। इतनी ही काउंटिंग बढ़ चुकी है कि पाकिस्तान खुद ही जो पाला पोसा था, अब वो लोग पाकिस्तान को ही झानुम बनाने में लगे हुए हैं। हालांकि झानुम पहले से है और ज्यादा झानुम बन रहा है। बाकी आतंकवाद का गढ़ और आतंकियों की राजधानी किस तरीके से पाकिस्तान बन चुका है, ये आंकड़े चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।